32 साला पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर कराची में खैबान इत्तेहाद में एक अपार्टमेंट के अंदर जो वो रेंट कर रही थी उसमें जाँ बहक पाई गईं। जो अपार्टमेंट के मालिक थे उनको दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ा और जब वो अंदर आए तो अंदर उन्हें हुमैरा असगर की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। और अब इतलात आ रही हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स तहकीकात की, कि शायद उनकी लाश इस अपार्टमेंट के अंदर अक्टूबर के महीने से मौजूद हो, यानी वो अक्टूबर के महीने के अंदर जाँ बहक हुई और अब आके जुलाई 9 तारीख को उनकी बॉडी डिस्कवर हुई। फैमिली ने, जिसके अंदर उनके वालिद और भाई शामिल थे, उनकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब खबरें आ रही हैं शायद कुछ रिश्तेदार, शायद बहनोई और यहां तक के और भी लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इन खातून से, वो भी अब अपने सामने आए हैं इस बॉडी को रिसीव करने के लिए और दफनाने के लिए। ये इंस्टेंस के एक औरत, एक अकेली औरत, एक एक्ट्रेस, एक मॉडल किन सर्कमस्टांसेस के अंदर, किन वजूहात के अंदर अकेली अपने आप को पाया, उसने पाया, और उसके साथ फिर क्या हुआ, और एक बंद कमरे में, एक बंद घर के अंदर उसकी लाश इस तरह कैसे मिली। इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, अरूज औरंगजेब। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेफ्ट के साथ उनका ताल्लुक है और वुमेन राइट्स के ऊपर भी बहुत इन्होंने काम किया हुआ है। अरूज, आपका पहला रिएक्शन ये जो खबर आई है हुमैरा असगर की, इसके बारे में? Expected, kind of. I don't know what to say. यानी I wasn't shocked, not expected, but I wasn't shocked. ऐसा हो सकता है मेरे मुल्क में, मेरा मुल्क ऐसा ही है। बताएं तो कैसा, पहला क्या रिएक्शन क्या यही। समझ रही हैं आप अपना, कि किस तरीके से आपको क्या शॉक लगा, नहीं लगा ये खबर सुन के? जी शौक नहीं लगा, अफसोस हुआ। शौक इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस तरह की न्यूज हम रोज सुन सुन के डिसेंसिटाइज हो गए हैं। ये इस तरह की न्यूज, तेजाब फेंकने की न्यूज, गला काट देने की न्यूज, गला दबा देने की न्यूज, जला देने की न्यूज, बच्चे पैदा करवा के मरवा देने की न्यूज, रेप कर देने की न्यूज, बेच देने की न्यूज, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये तो बहुत आम है ना हमारे मुल्क में। तो इसलिए मुझे शौक नहीं हुआ। और इस तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये रोज कुछ ना कुछ, जिसको मीडिया में थोड़ी सी सनसनी नजर आ जाए, जैसे नूर मुकद्दम का केस इस वजह से थोड़ा हाईलाइट हो गया क्योंकि वो किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी थी। ये वाला केस इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि ये मॉडल थी, एक्टर थी, शोबिस इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक था। अदरवाइज ये कोई नई न्यूज तो नहीं है, ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रोज ऐसा नहीं होता इस मुल्क में। तो मैं क्यों शॉक हूँ? एक्सपेक्टेड है ये। बस ये है कि मीडिया शॉक हो जाता है क्योंकि वो जब जिस तबके से वो एक्सपेक्ट नहीं करते वहां पे भी इस तरह की चीजें होती हैं औरतों के ऊपर, तो वो न्यूज बन जाती है बड़ी। तो मैं तो शॉक नहीं हुई, ये ऐसा ही है मेरा मुल्क। अभी हाल ही के अंदर एक वुमेन्स राइट्स इंडेक्स आई थी, उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन अपने आप को, यानी मार्च के अंदर 2025 में पाकिस्तान सेकंड लास्ट पोजीशन पे था ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, यानी 145वीं पोजीशन पे था आउट ऑफ 146 कंट्रीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। आप भी एक खातून हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, तो हमें बताएं आपकी जिंदगी के एग्जाम्पल, एक पाकिस्तान के अंदर एक खातून का क्या इस डे एंड एज के अंदर किस तरह उनका एक दिन गुजरता है, हमें थोड़ा एनलाइटन करें हमारी ऑडियंस को। एक तो ये रिपोर्ट थी और कुछ एक और रिपोर्ट भी आई है जिसमें पाकिस्तान 148 ममालिक में से 148 नंबर पे है। औरतों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, उनसे भी ज्यादा ये खतरनाक मुल्क कंसिडर हुआ है पूरी दुनिया में। तो एक औरत की जिंदगी कैसे गुजरती है, अब ये तो तबके पे भी डिपेंड करता है, आपका तबका कौन सा है, किस तबके से आप ताल्लुक रखते हैं। एक पक्की वासन की जिंदगी और होगी, एक गरीब औरत की जिंदगी, एक काम वाली की जिंदगी जो कि अपने हस्बैंड के नशे को भी चला रही है काम करके, बच्चों को पाल रही है काम करके।
उसकी ज़िंदगी और होगी। एक मिडिल क्लास खातून जो कि लड़ रही है कि पढ़ने दो, जॉब करने दो, मुझे कमाने दो, मुझे भी कुछ करने दो, मुझे ज़िंदा रहने दो, उसकी ज़िंदगी और होगी। एक अमीर खातून जो मैडम है, उनकी ज़िंदगी और होगी। ऐसा नहीं है कि मैडम्स के साथ बुरा नहीं होता इस मुल्क में, ये मुल्क बहुत शानदार है इस मामले में। उनके साथ भी बुरा होता है, लेकिन बदतदरीज आपकी क्लास के मुताबिक ऑपरेशन डबल ट्रिपल होता रहता है। तो वो डिपेंड करता है ना, ये इकट्ठे जब हो रहे हैं तो कितने ऑपरेशन साथ साथ शामिल हुए हैं। तो हर औरत की ज़िंदगी मुख्तलिफ है इस मुल्क में, लेकिन ये कि जीना हराम हर औरत का ही मेरा ख्याल से इस मुल्क में है। बजाय बस मुझे तो मैं क्या बता सकती हूँ आपको, ये मुल्क सेफ नहीं है, इस मुल्क को बंद कर देना चाहिए। ये मुल्क सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए, सबको हाथ उठा लेने चाहिए। ये पार्लिमानी निज़ाम, ये डेमोक्रेसी जो हम कब से खेल रहे हैं, ये खलाई मखलूक कभी आना कभी जाना, मार्शल लॉज, ये सब बहुत पीछे की बातें रह गई हैं। औरतों के लिए ये मुल्क सेफ नहीं है। कब्र में भी औरतें इस मुल्क में सेफ नहीं होती। कब्र से मुर्दा लाशों को निकाल के उनके साथ क्या होता है ये आप जानते होंगे। तो एक औरत की ज़िंदगी है यहाँ पे। मैं तो ये सवाल पूछती हूँ। स्पोर्ट्स मैं खेल नहीं सकती। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं स्कूल में हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, नेटबॉल, रिले रेस, जो स्कूल में मेरे अवेलेबल थी चीज़, गर्ल्स स्कूल था, मदरसातुल बनात, 5th तक लड़के होते हैं, 5th ऑनवर्ड्स लड़कियाँ होती हैं। तो मैंने एक-एक चीज़ खेली। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, लेकिन मैं उसके बाद आगे जाके नहीं खेल सकी। क्योंकि इस मुल्क में मेरी एक तो मामा का भी ये था कि ओ अगर तुम खेलोगी, दुपट्टा नहीं लोगी तो क्या होगा। वो तो खैर मेरे पापा ने सपोर्ट किया मुझे इन मामलों में। तो बात बनी कुछ, मेरे फादर की वफात हो चुकी हुई है, लेकिन जो परमिशंस मुझे मिली हुई है ना स्कॉलरशिप्स की, जिस पे मैं बाहर गई हूँ, वो मैंने अपने बाप से ली थी। तो माँ भी पेट्रियार्की अपहोल्ड करती है इतनी ज़्यादा। मेरे केस में तो माँ ने ज़्यादा की। बाप ने मुझे इजाज़तें दी, माँ ने मुझे पट्टे डाले कि इसको पट्टा डालो, ये बहुत आज़ाद हो गई है, इसके पर काटो। तो पेट्रियार्की अपहोल्ड तो माएँ भी करती हैं। मतलब ये तो पिद्दरशाही का निज़ाम है, औरत मर्द की भी बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब हम बिल्कुल बारीकी से देखें तो हम पिद्दरशाही के निज़ाम के ऊपर बात करें। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं खेल नहीं सकती इस मुल्क में, मैं वॉक नहीं कर सकती। मैं पिछले साल स्कॉलरशिप पे लंदन थी, तो शेवनिंग स्कॉलरशिप पे थी। तो सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती थी, ओह मैं सड़क पे चल सकती हूँ, ये। और मैं एलएससी की तरफ से हॉकी खेल रही थी। यानी कि जैसे मुझे मौका मिला मैं स्पोर्ट्स में अपने दोबारा आ गई। इस मुल्क में मैं तो घर में एक जिंदा लाश बन के रहना मेरे नसीब में रह गया। इस मुल्क के अंदर आप बाहर निकलो, 100 चीजें होती हैं। घर वाले अगर आपको ना भी रोकें, अव्वल तो ये है कि घर वाले रोकेंगे। घर वाले अगर आप उनसे लड़ लुड़ के किसी तरह से अपनी बात मनवा भी लो या फिर बागी बन जाओ, तो बाहर के लोग जीने नहीं देते। बाहर के लोग समझते हैं कि एक औरत जो बाहर निकल आई है वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके आगे पीछे कोई होगा नहीं। या तो वो मैडम है जो गाड़ी में आ रही है अपने बॉडीगार्ड के साथ, फिर वो सिक्योर है, फिर वो ठीक है ना, कंसिडरेबली। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, बिकॉज हम देखते हैं कि हर केस में नहीं होता, लेकिन कंसिडरेबली इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो मैडम्स हैं, जो ऊंची क्लास वाली औरतें हैं, वो ज्यादा सिक्योर हैं इस मुल्क में कंपेयर टू जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, या जिनके पास पावर है लेकिन वो जानते बूझते हुए अपनी पावर को ठप्पे की तरह इस्तेमाल नहीं करते। तो उनके लिए ये मुल्क तो जेल खाना भी नहीं है, ये दोजख है। इससे बड़ी दोजख नहीं हो सकती। मतलब मुझे तो मतलब इससे बड़ी दोजख क्या होगी मुझे नहीं आपने एक समझ। इंटरेस्टिंग बात की। इसके अंदर ऑब्वियसली क्लास का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली क्लास ही एक बुनियादी एलिमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप जिन सर्कल्स में मूव करते हैं, जो सोसाइटी के अंदर आप सोशलाइज कर सकते हैं, एक्सेस टू रेस्टोरेंट्स, इन सब चीजें सब आपके सोशल क्लास और एबिलिटी टू एक्सेस ये इन चीजों के ऊपर मबनी होती है। मगर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि बड़े एग्जाम्पल्स आए ऐसे खवातीन के जो ट्रेल ब्लेजर्स भी कहलाती हैं, जैसे अस्मा जहांगीर थी, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं अभी जेल के अंदर, जैसे आपकी वजीर आला पाकिस्तान की पहली पंजाब की मरियम नवाज शरीफ हैं, और वो तो बहुत ही वुमेन्स राइट्स को और इन सब चीजों को आगे भी अपने आप को प्रोजेक्ट भी करती हैं कि जी मैं खातून हूं और मैं ही ये सब कुछ कर रही हूं, मैं ही ये निजाम चला रही हूं।
जी, पॉलिटिकल पावर है भई उनके पास बैकिंग्स हैं, ठीक है ना? अब ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि एक औरत, ये मैंने अपने सर्कल्स में भी देखा, अपने कॉमरेड्स में भी देखा, कि वो एक खातून जिसको उसका बंदा सपोर्ट कर रहा है और बंदे के दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, और मेरा पोटेंशियल जिसके पीछे कोई आदमी नहीं खड़ा, ना उसने खड़ा किया, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये मतलब बहुत फ़र्क की बात आती बताएं है। जरा क्या मतलब आपका। कहने का मकसद कि जैसे आपने मरियम नवाज की एग्जांपल दी, तो मरियम अगर सिर्फ होती, नवाज ना होती, तो क्या वो ये कर सकती, क्या वो हमारी वजीर आला होती? ये कहने का मकसद है कि पीछे भी पेट्रियार्कल सपोर्ट होती है, तो औरत, कैपिटलिज्म के अंदर फेमिनिज्म को कैसे बढ़ावा मिला? इसी तरह से ना कि कुछ लेन देन करके निगोशिएट किया गया, कैपिटलिज्म को थोड़ा फेमिनिज्म सपोर्ट, पिंक वॉशिंग जिसे कहते हैं, और फिर कैपिटलिज्म कहेगा कि औरत भी सीईओ बन सकती है। जेल हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हम फेमिनिज्म ये इजाद करते हैं कि औरत को उसका हेड बना देंगे। तो ये कैपिटलिज्म और फेमिनिज्म का जो ये हो गया ना, जोड़ जोड़ हो गया है, उसके चलते तो जाहिर है औरतें आगे आ सकती हैं, लेकिन और मतलब वो क्या है, उसके लिए नई वोकैबुलरी की भी जरूरत है। मैं उसको फेमिनिज्म नहीं मानती, जनी सियासत नहीं मानती। उसके पीछे भी पेट्रियार्कल सपोर्ट है, एक औरत भी पेट्रियार्कल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे केस में मेरी माँ मेरे बाप से ज्यादा पेट्रियार्कल है। मेरे बाप ने मुझे आजादी दी, मेरी माँ ने मुझे पट्टा डाला, इन देखिए, क्रैश वर्ड्स। अब इसके अंदर सोसाइटी की भी कंसिडरेशंस है ना, आपकी सेफ्टी की बात होती है। एक इज्जत अप्लाई करते हैं कि आप बाहर अगर देखेंगे, अपने आप को इतना एक्सपोज करेंगे, तो माशरा आपका वैसे ही बहुत जालिम है। एक दरिंदगी है माशरे के अंदर। हमने देखा कंदील बलोच के साथ क्या हुआ। उनके अपने भाई ने ही उन्हें कत्ल कर दिया, उनका गला घोट के उनको मार दिया। गला दबा ऐसी दिया कई जी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मुख्तार माई केस के अंदर उनके अपने विलेजर्स, उसी एक ही गांव के लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। और हाँ, खवातीन एक माशरे के अंदर भी उस पेट्रियार्की को शायद इन्फोर्स करती हैं, लेकिन अम, म- आप उनको क्या ब्लेम कर सकते हैं देख के कि क्या हो रहा है इस माशरे के अंदर। ये हुमैरा असगर का केस देख लें आप, कि वो उसकी लाश पड़ी हुई है और किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, किधर है ये खातून। जी ऐसा ही है। मुझे खुद शायद ये कंक्लूजन नजर आया है अपने एक्सपीरियंसेस से कि हाँ, पेट्रियार्कल सपोर्ट ले लेना चाहिए, जो मैं नहीं लेती रही अपनी सियासत में और अपने कंडक्ट में, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, और फिर मौत नजर आती है। ये हुमैरा का भी जो केस है, अकेली आइसोलेशन में मर गई ना। अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 9 महीने पुरानी लाश है, और वो भी उनके पेरेंट्स रिसीव नहीं कर रहे। उनका बाप और उनका भाई जो है वो लेने से इनकार, कहते हैं घर बेटी शादी के अलावा घर से बाहर जाए ना तो लाश आए, बल्कि शादी शादी करके घर से बाहर जाए ना तो लाश आए। ये सुनने में मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि घर से निकलो तो लाश आए तुम्हारी। इन्होंने तो लाश भी रिसीव नहीं की। तो ये तो आलम है यहाँ पे औरतों का। तो जाहिर है पेट्रियार्कल सपोर्ट जो जितना मिलता है, फिर वो जो खवातीन लेती हैं, वो एक सर्वाइवल टैक्टिक होता है। तो शायद वो ले लेना चाहिए। पहले मैंने अपने कंडक्ट में नहीं किया, लेकिन अब मैं इस कंक्लूजन में पहुंच रही हूँ कि और फिर बंदा क्या करेगा, और क्या कर सकते हैं हम? और कोई रास्ता बचता है इस मुल्क में? एक बहुत ही ग्रिम तस्वीर आपने हमें हमारे लिए पेंट की है अरूज। थैंक यू सो मच में ज्वाइन करने का। हम आपके पास दोबारा आएंगे ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है इस माशरे के अंदर इन इंस्टेंसेस के साथ। अरूज औरंगजेब बात कर रही थी हुमैरा असगर, 32 साल पाकिस्तानी खातून, एक्ट्रेस, मॉडल, लाहौर से ताल्लुक था। और कराची में ये एक अपने अपार्टमेंट में इनकी लाश बरामद हुई। आप लोग क्या समझते हैं? क्या आप भी अरूज की तरह नाउम्मीद हैं खवातीन के इश्यूज को लेकर, उनके दर्जे को लेकर, उनकी हकीकत को लेकर पाकिस्तान में? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, और अगर हैं तो क्यों? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।